तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ सिंधु सभ्यता के बारे में। पहले पहले लेसन 3 तक में तो हम आप लोगों को बता दिए थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो और इसमें जो हम बता रहे हैं सिर्फ बता रहे हैं MCQ क्वेश्चन, ये मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और मैं जो है इतिहास का ये सिंधु सभ्यता के बारे में जो है कि अब चौथा लेसन जो है सिंधु सभ्यता के बारे में बताएंगे ज़रा समझ। और ये सब जो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हो गया कि SSC, रेलवे टीचर्स और नीट, जीट, जेड और भी UPSC प्लस स्टेट PCS में भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये सब जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि साइंस आर्ट्स से लिए हैं, ये 12th में 10th में भी पूछा जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई? ए में क्या है 1921 ईस्वी में, बी में है 1857 ईस्वी में, सी में है 1947 ईस्वी में और डी में है 1950 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा 1921 ईस्वी में। और 1921 ईस्वी में जो है सिंधु सभ्यता की खोज हुआ था, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा का भी खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा भी सिंधु में ही है। और सिंधु नदी किस नदी के किनारे है? सिंधु सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है? सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के ही किनारे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? अभी हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो गंगा नदी, ए में है गंगा नदी, बी में है सिंधु नदी, सी में है यमुना नदी और डी में है नर्मदा नदी। तो हम क्या बताए थे? बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, सिंधु नदी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? ए में क्या है दयाराम साहनी ने, बी में है RD बनर्जी ने, सी में है जॉन मार्शल ने, डी में है कनिंघम ने। तो किसने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? ए में है भारत में, बी में है नेपाल में, सी में है पाकिस्तान में और डी में है बांग्लादेश में। तो किस में क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आंसर। पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ए में है शिकार, बी में है कृषि, सी में है व्यापार, डी में है पशुपालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, कृषि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है महास्नानागार कहाँ मिला? महास्नानागार कहाँ मिला? तो ए में है लोथल, बी में है कालीबंगन, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है धोलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल है, बड़ा स्थल भी है, ठीक है। स्नानागार भी कहाँ है? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ए में है बंदरगाह के लिए, बी में है मंदिर के लिए, सी में है स्तूप के लिए, डी में है महल के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बंदरगाह के लिए। और ये बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है ये बंदरगाह? कहाँ है ये बंदरगाह? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। और ये बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता
थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए में है पाषाण युग की, बी में है कांस्य युग की, सी में है लोह युग की और डी में है वैदिक युग की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्य युग की। ठीक है, कांसा की खोज हो चुका था। ठीक है, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो पढ़ी जा चुकी, बी में है अपठित, सी में है संस्कृत और डी में है हिंदी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अपठित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए में है मृतकों का टीला, बी में है राजा का नगर, सी में है देवताओं का स्थान और डी में है व्यापारिक नगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो 10 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ए नंबर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए में क्या है? लोथल, बी में है हड़प्पा और सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है धोलावीरा। तो हम इसे क्या बताते हैं? सी नंबर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए में है तांबा, बी में है कांसा, सी में है लोहा और डी में है सोना। तो किससे जो है परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? ए में है राजस्थान, बी में है बिहार, सी में है पंजाब और डी में है गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन सही है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में है हरियाणा और डी में है पंजाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा गुजरात। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? ए में है चाय, बी में है गेहूँ, सी में है कॉफ़ी और डी में है जूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, गेहूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? ए में है अवस्थिति, बी में है सुनियोजित, सी में है गोलाकार, डी में है जंगल नुमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, सुनियोजित। ठीक है, सुनियोजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में सिंधु सभ्यता में घर किससे बने थे? सिंधु सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ए में है लकड़ी, बी में है पत्थर, डी में है सी में है पक्कीट और डी में है मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, पक्कीट। ठीक है, 17 का सी नंबर, पक्कीट का। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ए में है खराब और बी में है उत्तम, सी में है नहीं थी
डी में है साधारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का? 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, उत्तम। और जो है बनावली, बनावली में जो नाम कितना अच्छा है, बनावली। लेकिन उसमें नाला नहीं बना हुआ था, उसमें सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, लोथल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, लोथल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? गुजरात में। ए नंबर गुजरात, बी नंबर बिहार, सी नंबर पंजाब, डी नंबर हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा 19 का? हो जाएगा ए नंबर गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता की लोग किसकी पूजा करते थे? ए में है अग्नि की, बी में है पशुपति, सी में है इंद्र की, और डी में है वरुण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पशुपति। किसकी हो जाएगा? पशुपति की हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा? तो मैं जो है कल जो हम बताने वाला हूँ लेसन 5 में, वो फिर 20 से लेकर जो है 20 से लेकर 14 तक बताऊंगा। ठीक है, तो जो है कि इसमें से सिर्फ MCQ क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं, और मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी बताने का। ठीक है, तो आज भर इतना ही। जय हिंद।